बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 2 काइनेमैटिक्स से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, अ स्क्वाश बॉल मेक्स कांटेक्ट विद अ रैकेट एंड चेंजेस वेलोसिटी फ्रॉम 15 मीटर पर सेकंड वेस्ट टू 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट इन 0.10 सेकंड। डिटरमाइन वेक्टर एक्सेलरेशन ऑफ स्क्वैश बॉल। तो यहां पर हमें स्टेटमेंट दी गई है जिसमें एक रैकेट है और इस रैकेट की तरफ एक बॉल आ रहा है और बॉल जब वेस्ट की डायरेक्शन में जाता है तो उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो हमने उसे कहा vi इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। जब बॉल रैकेट से टकराएगा तो टकरा के वापस आएगा ईस्ट की तरफ, तो लिखा हुआ है 25 मीटर पर सेकंड ईस्ट। तो तब उसकी जो रफ्तार है वो 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और इनिशियल स्पीड के साथ हमने, क्योंकि दोनों वेलोसिटीज अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक ईस्ट की तरफ है एक वेस्ट की तरफ है, तो एक के साथ साइन माइनस का आएगा ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने vi के साथ -15 लगा दिया। और इसमें जो कांटेक्ट है वो 0.1 सेकंड का है, तो हमें ये मालूम करना है कि इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो गिवन डेटा को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इनिशियल स्पीड गिवन है 15 मीटर पर सेकंड। vi इज इक्वल टू -15 मीटर पर सेकंड और जो फाइनल स्पीड है वो हमारे पास है 25 मीटर पर सेकंड और जो टाइम है हमारे पास वो है 0.10 सेकंड। तो हमें फाइंड करना है, मालूम करना है एक्सेलरेशन वेक्टर। एक्सेलरेशन साथ ऊपर वेक्टर का साइन, ये हमें मालूम करना। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो एक्सेलरेशन ईस्ट की तरफ होगा, क्योंकि फाइनली बॉल ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो यहां पर एक बात तो हमें पहले ही मालूम हो गई कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की तरफ होगी। अब हम इसकी वैल्यू या मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं। हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं उनकी बुनियाद पर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना है। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे लिखूं तो vf इज इक्वल टू vi प्लस at। अब इसके लिए सारे पैरामीटर्स चेक करें। क्या vf मौजूद है? तो यस vf मौजूद है। क्या vi मौजूद है? तो यस vi मौजूद है। क्या एक्सेलरेशन? यस एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। और क्या टाइम मौजूद है? तो यस टाइम भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ इस फार्मूला को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो फुलफिल करेगा। अब इसमें हम वैल्यूज यूज करते हैं तो vf इज इक्वल टू vf की वैल्यू हम यहां पर पुट करते हैं। vf की वैल्यू है हमारे पास 25, vi की हमारे पास जो वैल्यू है वो है -15 प्लस a और जो टाइम की वैल्यू है वो है 0.10। अब माइनस को उस तरफ लेके जाएंगे तो 25 प्लस 15 इज इक्वल टू a इंटू 0.10। 25 और 15 का जो सम है वो 40 के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू 0. तो हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं। 2 इंटू 5.35 को हम 535 लिख लेंगे तो 10 की पावर 5 जो है वो 10 की पावर 3 हो जाएगा। साथ 75 इंटू 10 की पावर -2, तो 0.75 को मैंने 75 में कन्वर्ट किया, पॉइंट को 2 दफा राइट पे लाया तो 10 की पावर -2। अब हमारे पास ये 75 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 535 इंटू 10 की पावर 1 आ जाएगा इक्वल टू vf स्क्वायर। अब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8250 इंटू 10 की पावर 1 इज इक्वल टू vf स्क्वायर और 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 802500 इज इक्वल टू vf स्क्वायर और vf इक्वल टू 896। यानी गोली जब बैरल से निकलेगी तो 896 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करेगी। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, अ ड्राइवर
is traveling at 18 मीटर पर सेकंड। तो यहां पर हमारे पास जो गिवन डेटा में सबसे पहली चीज है v initial is equal to 18 मीटर पर सेकंड। गाड़ी है जो 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। When she sees a red light, और गाड़ी से अचानक रेड लाइट दिखाई देती है, सुर्ख इशारा दिखाई देता है ahead, आगे। Her car is capable of decelerating at rate of 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर 3.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये उस गाड़ी का डिसेलरेशन है। डिसेलरेशन है तो यहां पर साइन माइनस का आएगा। इफ शी अप्लाइज ब्रेक, अब वो ब्रेक्स लगाएगी, तो ब्रेक्स जब लगाएगी तो लाजमी बात है फाइनल वेलोसिटी आखिर में क्या हो जाएगी, 0। व्हेन शी इज ओनली 20 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन, जब वो रेड लाइट जो है उसके इंटरसेक्शन से 20 मीटर दूर है, विल बी शी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्या वो वक्त पे रुक पाएगी। तो हमें यहां पर क्या फाइंड करना है, गाड़ी इशारे से 20 मीटर दूर है तो हमें अगेन डिस्टेंस ही फाइंड करना है। अगर हमारा डिस्टेंस 20 मीटर से कम आया तो इसका मतलब है गाड़ी टाइम पे रुक जाएगी, और अगर हमारा डिस्टेंस 20 मीटर से ज्यादा आया तो इसका मतलब है गाड़ी टाइम पर नहीं रुकेगी। अब गिवन डेटा को देखते हुए हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब देखें, चेक करें सारी वैल्यूज मौजूद है, एक्सेलरेशन मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, vf 0 है और vi 18 है। तो सारी वैल्यूज को पुट करें, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है माइनस 3.65 इनटू s को हमें फाइंड करना है इक्वल टू vf की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस vi की वैल्यू 18 का स्क्वायर। तो यहां से ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3.65 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारे पास 7.30 आ जाएगा। 7.30 इंटू s इज इक्वल टू माइनस, आगे हम 18 का स्क्वायर ले लेंगे, 324। माइनस माइनस से कैंसल, तो हमारे पास जो s है वो बनेगा 324 डिवाइडेड बाई 7.30 विच इज इक्वल टू नियरली 44 मीटर। यानी गाड़ी जो है वो 44 मीटर का डिस्टेंस कवर करके रुकेगी। इसका मतलब है इशारे को ब्रेक करेगी और उससे आगे भी निकलेगी। तो हमारा जो आंसर होगा, जो सवाल था विल शी बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, क्या वो वक्त पर रुक पाएगी, तो इसका हमारे पास जो आंसर होगा नो, शी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप इन टाइम, वो वक्त पर नहीं रुकेगी। और फर्दर इशारा तोड़ने के बाद 24 मीटर आगे का भी डिस्टेंस कवर कर ले। तो ये ना हमारा आज का लेक्चर, होपफुली ये लेक्चर आपके लिए